निम्रा। हेलो निम्रा। लगता है उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करके निम्रा के दिमाग पर असर हो गया है। ओह यस, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। हाउ जीनियस आई एम। इसमें जीनियस क्या था निम्रा? सो सॉरी निया, आप गिर पता नहीं क्यों गई। क्या मतलब क्यों गिर गई? आपके इस स्केलेटन की वजह से गिरी हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे निया, भूल गई क्या? मिस्टर बोन्स को आपने ही तो गिफ्ट किया था मुझे लैब के लिए। वो मुझे याद है, लेकिन ये अभी मेरे सर पे कहाँ से गिरा ये बताएंगी आप मुझे? अच्छा वो तो मैं एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी जो कि सक्सेसफुल हो गया। फिर से? कैसे एक्सपेरिमेंट? तो मैं एक ऐसे गैजेट पर काम कर रही हूँ जो कि वॉइस कमांड से चलती है। ओह, तो आप एक ऐसी चीज़ पर काम कर रही हैं जो किसी खास आवाज़ को पहचान कर काम करती है ना? वाह क्या बात है निया, आज तो आप इतनी जल्दी समझ गई, कमाल है। खैर ठीक समझी आप। अरे, किस आवाज़ पर आपका गैजेट काम करता है? वो तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद पता लगाना होगा। लो भाई, फंस गई मैं, लेकिन लेट्स सी। क्या करूं मैं आपका? अरे करना क्या है निया, अभी तो और भी कमांड्स बाकी हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले ज़रा सोच लेना। चलिए याद करें, अभी आपने लैब में ऐसा क्या किया जिससे कुछ हुआ था? शायद चुटकी बजाई थी। अरे नियम, आपको क्या मसला है मिस्टर बोन से? आइंदा मैं कभी भी आपकी लैब में नहीं आऊंगी। ये तो आप हमेशा कहती हैं निया, कोई नई धमकी भी लेकर आए अब। तो मतलब आप सच में चाहती हैं मैं आपकी इस लैब में ना आऊं? नहीं नहीं निया, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी तो फिर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पे टेस्ट करूंगी? अब मेरा आपके अलावा है ही कौन? ये है ना आपका मिस्टर बोन, इस पर करें एक्सपेरिमेंट और मुझे बख्श दें। अरे निया, आप तो नाराज़ ही हो गई। अच्छा चलिए बताएं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? काफ़ी जल्दी याद आ गया आपको। वो तो शुक्र है मेरा वज़न कम है इसलिए जल्दी उठ गई। अगर मेरा वज़न ज़्यादा होता तो उठने में भी मुश्किल होती और शायद चोट भी लग जाती। वाह निया, आपने बात तो एकदम सही की है। और पता है, ऐसी बात आइजैक न्यूटन ने भी की थी। क्या? वो कब से इतना समझदार हो गया? ओहो निया, आइजैक न्यूटन दी ग्रेट साइंटिस्ट, उसने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ऐसा कहा था, The greater the force applied to an object, the greater its acceleration will be, and the greater the object's mass, the smaller its acceleration will be for the same force. निम्रा, एक बात कहूँ? जी बोलें। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि स्कूल में भी मुझे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत मुश्किल से याद रहता था। अच्छा, तो फिर इसे और आसान करते हैं। ये हुई ना बात। तो आइजैक न्यूटन का कहना था कि द हार्डर यू पुश समथिंग द फास्टर इट मूव्स, बट इफ इट्स हेवियर इट्स हार्ड टू मूव। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को धक्का दें तो वो तेज़ चलेगी, लेकिन अगर वो चीज़ भारी है तो उसको हिलाने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ओह, ये तो कितना आसान है। और मुझे अपना स्कूल का टाइम भी याद आ गया। अब मुझे अभी भी स्कूल जाना पड़ता है। बल्कि मेरे पास तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल भी है। वाह, वो क्या? आपको स्कूल भेजने के लिए नींद से जगाते वक्त बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जबकि स्कूल से वापसी में आप दौड़ती हुई खुद ही लैब में आ जाती हैं। सो फनी। लेकिन बात आपने एकदम ठीक कही, जब मैं नींद में होती हूँ तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, कोई मूवमेंट नहीं, सो नो एक्सेलरेशन। इसलिए मुझे जगाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, जबकि जागते हुए मैं भागकर अपनी एक्सेलरेशन पैदा करती हूँ और दूसरे को मुझ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मिस साइंटिस्ट, ये तो बताएं, आखिर ये एक्सेलरेशन है क्या? गुड क्वेश्चन निया। तो आसान लफ्ज़ों में रफ्तार में तेज़ी, यानी कोई भी चीज़ कितनी जल्दी अपनी स्पीड तेज़ करती है या कम करती है या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उससे एक्सेलरेशन कहते हैं। ओह, और? तो साइंटिस्ट से सुने, जब आप साइकिल चला रही हो और तेज़ी से पेडलिंग करेंगे तो साइकिल की स्पीड तेज़ हो जाएगी।
एंड दैट्स एक्सेलरेशन। करेक्ट। और अचानक से ब्रेक्स दबाकर स्पीड कम करेंगी तो? वो भी है एक्सेलरेशन। राइट। और साइकिल को उसी स्पीड से चलाते चलाते लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मोड़ लें तो वो भी है एक्सेलरेशन। अब ये मिस्टर बोन क्यों टपके? 3 बार चुटकी बजाकर आपने ही तो कमांड दी। निम्रा, जा रही हूँ मैं। अरे निया, गुस्सा ना करें, चले आए मेरी पोर्टल में चलते हैं, वहाँ कोई कमांड नहीं चलती। आपका पोर्टल? नहीं, वो तो इससे भी ज्यादा अजीब है। अरे निया, वहाँ बहुत फन करेंगे, चले तो सही। अब आ भी जाए निया। अब तो जाना ही पड़ेगा। वाओ, ये कितना ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपकी लैब की तरह कुछ भी खतरनाक नहीं है। उफ निया, मेरी लैब से आपको इतना प्यार है कि हर बात में आप उसे याद करती रहती हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये बताएं क्या करने वाली हैं आप? तो जिस तरह हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे थे, तो अब बारी है ज़रा टेस्ट करने की कि आखिर ये ठीक भी है कि नहीं। ओह, आप आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट पर शक कर रही हैं। वेरी बैड। ठीक कहानी आपने। तो चलें, ये 2 गाड़ियां देखें। ये वाली तो बहुत हल्की है, लेकिन ये वाली थोड़ी वजनी है। तो चले देखते हैं अब इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आगे जाएगी। तो देखा नहीं आज, जिस तरह ज़्यादा मास वाली चीज़ पर ज़्यादा फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पैदा हुई और उसने फिर रुकावट को तोड़ दिया। ये तो वाकई बहुत कूल है निम्रा। तो फिर कैच करें निया। गुड कैच। थैंक्स। लेकिन अब इसका क्या करूं? अब इस फुटबॉल को और इस पत्थर को धक्का देना है, देखते हैं कौन सी आगे जाएगी। जाहिर सी बात है फुटबॉल, क्योंकि ये हल्का भी है और इस पर कम फोर्स लगेगी। ये देखें। निया, मेरी हेल्प करें प्लीज। ओह निम्रा, मैं थक गई। मैं भी। लेकिन अभी कुछ और भी है। वो क्या? फाइबर डिस्कवरी टाइम। ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि अगर हम किसी चीज़ को जितनी ज़्यादा ज़ोर से धक्का देंगे वो उतनी ही तेज़ी से चलेगी। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। फोर्स, ताकत, यानी खुदा की ताकत। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा ना होता तो हम एक ही जगह पर अटके रहते और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, यानी गुनाह, तारीकी और मायूसी। अरे हाँ निया, ये तो बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी है। और पता है, इससे मुझे यूएल, उसका दूसरा बाप, उसकी 11वीं आयत याद आ गई। खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक होगा, कौन उसे बर्दाश्त कर सकता है। खुदावन का रोज़ अज़ीम मतलब डे ऑफ द लॉर्ड, यू मीन ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। जी, जिस दिन खुदा ज़मीन का इंसाफ करेगा। लेकिन इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या लिंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। आज जो लोग यस्सु पर ईमान लाकर निजात नहीं पा रहे, खुदा अपने दिन में अपनी कुव्वत से उनका इंसाफ करेगा और इस गुनाह भरी दुनिया से उनकी मूवमेंट, डायरेक्शन और शक्ल बिल्कुल बदल देगा, बिल्कुल इस क्ले बॉल की तरह। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। क्या खुदा की फोर्स से बड़ी कोई और फोर्स हो सकती है इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत खौफनाक बात है निया। घबराएं मत निम्रा, इसका भी हल है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं हिल रहा था तो आपने क्या किया था? तब मैंने आपको आवाज़ दी थी कि मेरी हेल्प करें। ये हुई ना बात। रोमियो उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएं या तूफान में गिर जाएं तो यीशु को मदद के लिए बुलाएं, तो वो निकालने में हमारी मदद करेगा और हमें नई ज़िंदगी में ले जाएगा। वाओ, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं निम्रा, सोचना दिमाग का काम है, जो कि मेरे पास है।
क्या कहा आपने? कुछ नहीं, ये बताएं दाऊद और जाति जूलियत के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, दाऊद और जाति जूलियत, मुझे याद है, आप बताना मत, सोचने दें। सोचे सोचे, लेकिन ख्याल रखें आज के दिन में ही बताना है, क्योंकि मुझे और भी काम है। हाँ, याद आ गया। दाऊद छोटा ज़रूर था, मगर खुदा ने बड़ी कुव्वत से दाऊद को इस्तेमाल किया और फिर उसने इतने बड़े जाति जूलियत को मार गिराया, यही ना? बिल्कुल, जैसे एक्सपेरिमेंट के टाइम पर हमने चीज़ पर ज़्यादा फोर्स लगाई तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया और वो तेज़ी से मूव करने लगी। ये तो कमाल है निया, साइंस की बातों से बाइबल को समझना कितना इंटरेस्टिंग है ना? सो तो है, तभी तो इसे बाइबल लैब कहते हैं। वाओ, तो अब बारी है कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने की। ओह नो। ओह यस, तो अब करना कुछ यूँ है कि इन छोटे मैग्नेट से आप जितनी चीज़ें चिपका सकती हैं चिपका लें। ओके। ये देखें निम्रा, इससे ये कॉमन पिन्स तो चिपक गई हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो इस पे नहीं अट्रैक्ट हो रही। तो क्या ख्याल है, अगर मास ज़्यादा है तो फिर फोर्स भी ज़्यादा करें? वो कैसे? वो ऐसे। वाओ, टडा! सो सॉरी निया, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी कि ऐसा कहने से बलून अटैक एक्टिवेट हो जाएगा। यू मीन टू से कि अगर मैं टड़ा कहती हूँ तो बलून अटैक कर देंगे। हाँ। समझ गई।